हेलो बच्चों। आज का क्वेश्चन हम rgpbonline.com से लिया है। यह जून 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, कंस्ट्रक्ट ए पाराबोला। यहाँ पर क्या करना है, तो एक पाराबोला को कंस्ट्रक्ट करना है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिस्टिक इज इक्वल टू 60। फोकस टू डायरेक्ट्रिस्टिक के बीच के डिस्टेंस कितना है, 60 है। तो इस स्थिति में क्या करना है कि एक पाराबोला को कंस्ट्रक्ट करना है, पाराबोला बनाना है। साथ ही साथ उस पाराबोला में क्या क्या दिखाना है, तो टेंजेंट। पहला क्या दिखाना है, तो टेंजेंट दिखाना है। दूसरा नॉर्मल एट एनी पॉइंट है ना। तीसरा क्या दिया है, एनी पॉइंट पर हमें टेंजेंट भी दिखाना है और नॉर्मल दिखाना है ऑन दी पाराबोला के एनी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल दिखाना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फोकस से डायरेक्ट्रिस्टिक के बीच की दूरी कितना है, 60 mm है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक्सिस बनाएंगे। अब एक्सिस के राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ, दोनों में से किसी भी एक तरफ हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पर एक डायरेक्ट्रिस्टिक खींचेंगे। इसका नाम हम क्या देंगे, एक्सिस। अब इसके राइट, अगर इस तरफ एक्सिस लिखा है तो हम इस तरफ एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जिसको कि हम डायरेक्ट्रिस्टिक बोलेंगे। इस लाइन के थ्रू करते हुए हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इसका नाम हम डायरेक्ट्रिस्टिक देंगे, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिस्टिक बोलेंगे। इसका नाम ये हम यदि ए और बी देते हैं, इसका नाम हम ओ और सी देंगे। अब फोकस से डायरेक्ट्रिस्टिक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 है। अब यहां से हम 60 का डिस्टेंस लेकर के फोकस बनाएंगे। साठ का डिस्टेंस लेकर के हम क्या बनाएंगे, फोकस बनाएंगे। चूंकि पाराबोला में ई का मान कितना होता है, ई बराबर 1 होता है। तो हम इसमें न्यूमरेटर 1 और डिन्यूमरेटर को 1 लिखेंगे। तो दोनों को काटने से हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर को जब प्लस करते हैं, 1 + 1 बराबर, तो कितना आता है, 2। तो अब हम इसे ओ और एफ को 2 भाग में बांटेंगे। चूंकि यह टोटल 60 है तो 30 हम इसे बांट देंगे। 2 भाग में क्यों बांटेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमें 1 + 1 बराबर 2 आता है। इसलिए हम इसे 2 भाग में बांटेंगे। जहां पर यह कट रहा है वहां पर हम भी नाप देंगे। भी के राइट तरफ हम लाइन डायरेक्ट्रिस्टिक के वर्टिकल में लाइन खींचते जाएंगे। वर्टिकल लाइन हम खींचते जाएंगे 1, इस तरह से कुछ दूरी पर। हमें इसके लिए कोई डिस्टेंस नहीं लेना है, हमें कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाइन खींचते जाएंगे। यदि हम यहाँ भी खींचेंगे तो गलत नहीं होगा।
लेकिन क्या होना चाहिए, ये वर्टिकल होना चाहिए। डायरेक्ट्रिस्टिक यदि हम ऐसे ज़्यादा दूरी पर भी खींचते हैं तो यह गलत नहीं होगा, बल्कि यह सही होगा। हम बस वर्टिकल लाइन होना चाहिए, इस तरह से हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब हमने जो भी वर्टिकल लाइन खींचा है उसका नाम देंगे। इसको यदि हम 1 2 3 4 5 और चाहे तो एक और दे सकते हैं 6, इस तरह से हम वर्टिकल लाइन खींच करके अब क्या करते हैं, O और 1 के बीच के डिस्टेंस को हम एडजस्ट करके, O और 1 के डिस्टेंस को एडजस्ट करके हम इसे F पर रख करके 1 के ऊपर और नीचे काटेंगे। जैसे इसे हम F पर रखेंगे और ऊपर काटेंगे, साथ ही साथ इसे नीचे काटेंगे। P1 और P1 डैश देंगे। उसी तरह O और 2 के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट करके हम F पर रख करके, अब चूंकि O से 2 तक के डिस्टेंस को मेंटेन किया है तो अब हम टू लाइन को ही राइट और लेफ्ट में काटेंगे, ऊपर में और नीचे में। हम इसे ऊपर में और नीचे में काटेंगे। अब O और 3 के बीच के दूरी को एडजस्ट करेंगे। और F पर रख करके काटेंगे। क्योंकि यह और भी बहुत ऊपर जा रहा है तो हम इस ऊपर वाले लाइन को हम और बड़ा खींचना होगा। ये लाइन जो है और भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसे और भी थोड़ा ऊपर खींचेंगे ताकि यह दोनों एक लाइन को काटे। इस लाइन को भी हम नीचे की तरफ खींचेंगे और साथ ही साथ जो भी डिस्टेंस आएगा इससे ऊपर ही आएगा तो हम इसे और भी ऊपर हाइट में खींचते जाएंगे। अब हम उसी तरह O और 4 के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ F पर रख करके हम 4 को ऊपर और नीचे काटेंगे। अब हम O और 5 के बीच के दूरी को मेंटेन करेंगे। F पर रखकर अब हम 5 को काटेंगे। साथ ही साथ O और 6 के बीच के दूरी को एडजस्ट करेंगे। अब हम F पर रख करके 6 को काटेंगे। इस तरह से हम आगे खींचते जाएंगे और यह ऊपर की तरफ इस तरह से फैलता जाएगा आगे। इन सभी का नाम दे देंगे। यह चूंकि 2 है तो इसका नाम हम P2 और P2 डैश देंगे। साथ ही साथ यह 3 है P3 और इसका हम P3 डैश देंगे। ये P4 और इसका नाम हम P4 डैश देंगे। ये चूंकि 5 है इसका नाम हम P5 और इसे हम P5 डैश देंगे। ये चूंकि 6 है इसका नाम P6 और इसे हम P6 डैश देंगे।
इस तरह से सभी का नामांकन कर देंगे। भी को P, P2, P3 के साथ मिलाते हुए एक कर्व बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यह सही बने। क्योंकि यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड पर बता रहे हैं तो हम जो है फ्री हैंड स्केच ही खींच पा रहे हैं। तो इस तरह से आप जब भी बनाएं तो फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करें। इससे जो है डाटा सही मिलेगा और यह सही बनेगा। जहाँ जहाँ यह काट रहा है वहाँ से होते हुए हम एक कर्व का निर्माण करेंगे। इस तरह से कर्व बनेगा। इस कर्व को हम पाराबोला कहेंगे। ये कौन सा कर्व है? पाराबोला। अब इस कर्व पर हम कोई पॉइंट लेंगे, एनी पॉइंट, कोई पॉइंट लेंगे। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट यहाँ पर हम लेते हैं, ये हम क्यू कोई पॉइंट लिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो क्यू पॉइंट पर हमें टेंजेंट खींचना है, साथ ही साथ नॉर्मल बनाना है। तो क्यू को क्या करेंगे कि एफ के साथ मिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एफ है, क्यू को हम क्या करेंगे, एफ के साथ मिलाएंगे। और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। वह डायरेक्ट्रिस्टिक को जहाँ पर काटेगा वहाँ से हम क्यू को मिला करके एक टेंजेंट डिग्री बनाने के लिए या तो कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो चांद के प्रोटेक्टर की सहायता से भी इसे बना सकते हैं। अब हम इस तरह से जहाँ पर यह काट रहा है उसके साथ यह एडजस्ट करते हुए हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसे मिलाकर यह चूंकि डायरेक्ट्रिस्टिक को P पर काट रहा है, P और Q को मिला करके हम एक टेंजेंट खींचेंगे। इस तरह से P और Q को मिला करके टेंजेंट खींचेंगे जो कि P को लाइन टच करेगा। अब जहाँ पर यह Q है वहाँ से हम टेंजेंट से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हम Q और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे जो कि नॉर्मल कहलाएगा। इसका नाम हम नॉर्मल देंगे, NORMAL, नॉर्मल। इसे हम टेंजेंट बोलेंगे। तो इस तरह से बनाएं, फॉलो करते हुए यह जरूर बन जाएगा। इसमें हमने पैराबोला को कंस्ट्रक्ट किया, साथ ही साथ किसी पॉइंट पर कर्व के किसी पॉइंट पर क्यू लेकर के हम उस पॉइंट से टेंजेंट को बनाया, साथ ही साथ नॉर्मल को बनाया। क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से बनाएं, बन जाएगा। धन्यवाद।